फोनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स। फोनेटिक्स जो होता है वो स्पीच साउंड्स का स्टडी होता है। फोनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स डेट फोकसेस ऑन द प्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द वर्ल्ड्स स्पीच साउंड। देखिए, फोनेटिक्स लिंग्विस्टिक्स की वो ब्रांच होती है जो कि वर्ड्स के स्पीच साउंड के प्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन को फोकस करती है। The production of speech looks at the interaction of different vocal organs, for example, the lips, tongue, and teeth, to produce particular sounds. स्पीच के प्रोडक्शन के लिए जब किसी साउंड को प्रोड्यूस करना होता है, पार्टिकुलर साउंड को प्रोड्यूस करना होता है, तो वहाँ पर डिफरेंट वोकल ऑर्गेन्स जैसे लिप्स, टंग और टीथ एंड मैनी मोर, इन सब ऑर्गेन्स का इंट्रैक्शन होना ज़रूरी है। There are 44 speech sounds in English. इंग्लिश में 44 speech sounds होता है। The 44 sounds that is also known as phonemes. The 44 sounds or 44 phonemes have multiple spellings or graphemes. 44 sounds या 44 phonemes के multiple graphemes या multiple spellings होते हैं। डेनियल जोन्स, जिनका लाइफ स्पैन है 1881 टू 1967, वाज अ फोनेटिक्स प्रोफेसर एट यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन। डेनियल जोन्स एक फोनेटिक्स प्रोफेसर थे, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के फोनेटिक्स प्रोफेसर थे। इज रिमेंबर्ड एज द फादर ऑफ फोनेटिक्स, इनको फादर ऑफ फोनेटिक्स के रूप में रिमेंबर किया जाता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, हु इज द फादर ऑफ फोनेटिक्स? डेनियल जोन्स। फोनोलॉजी रिफर्स टू द साउंड सिस्टम ऑफ अ लैंग्वेज। फोनोलॉजी किसी लैंग्वेज के साउंड सिस्टम से रेफर करता है। इन जनरल द बेसिक यूनिट ऑफ फोनोलॉजी इज फोनीम्स सच एज पी फॉर साउंड पा। देखिए, इन जनरल फोनोलॉजी की जो बेसिक यूनिट होती है वो होती है फोनीम होती है। जैसे साउंड पा के लिए पी फोनीम को स्लैंट लाइन, पी लेटर को एक स्लैश लाइन के बीच में लिखा गया है। ब्रांचेज ऑफ फोनेटिक्स। फोनेटिक्स की 3 ब्रांचेज होती हैं, आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, एकॉस्टिक फोनेटिक्स और ऑडिटरी फोनेटिक्स। आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स मीन्स आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। एकॉस्टिक फोनेटिक्स deals with the transmission of sound, and auditory phonetics deals with the perception of sound. आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स मीन्स स्पीच साउंड को प्रोड्यूस करना है। एकॉस्टिक फोनेटिक्स में स्पीच साउंड को साउंड वेव्स और एयर स्ट्रीम के द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है। और ऑडिटरी फोनेटिक्स में साउंड को ऑडिटरी नर्व के द्वारा रिसीव किया जाता है। तो ये था शॉर्ट में फोनेटिक्स का इंट्रोडक्शन। आइए फिर यहाँ देखते हैं ओवरव्यू ऑफ स्पीच मैकेनिज्म। स्पीच मैकेनिज्म का ओवरव्यू। तो स्पीच मैकेनिज्म का ओवरव्यू, सबसे पहले ये देखते हैं कि स्पीच मैकेनिज्म होता क्या है। द स्पीच मैकेनिज्म इज अ कॉम्प्लेक्स एंड इंट्रिकेट प्रोसेस डेट इनेबल्स अस टू प्रोड्यूस एंड कॉम्प्रिहेंड स्पीच। स्पीच मैकेनिज्म एक ऐसा कॉम्प्लेक्स और इंट्रिकेट प्रोसेस होता है जो कि स्पीच को कॉम्प्रिहेंड करने के लिए और स्पीच को प्रोड्यूस करने के लिए जरूरी होता है। द स्पीच मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स अ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट ऑफ स्पीच सबसिस्टम्स वर्किंग टुगेदर सीमलेसली, एंड स्पीच मैकेनिज्म इज डन बाय 5 सब सिस्टम्स। देखिए, इसको ऐसे समझिए, स्पीच मैकेनिज्म जो है स्पीच सब सिस्टम वर्किंग को कोऑर्डिनेट एफर्ट के रूप में इन्वॉल्व करता है और इसको ओवरऑल 5 सब सिस्टम्स में डिवाइड किया जा सकता है स्पीच मैकेनिज्म को। फर्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम, सेकंड है फोनेटरी सिस्टम, थर्ड है रिजोनेटरी सिस्टम, एंड फोर्थ है आर्टिकुलेटरी सिस्टम, एंड फिफ्थ है रेगुलेटरी सिस्टम। सो स्पीच mechanism can be divided into 5 subsystems. One is respiratory system, second is phonatory system, third is resonatory system, and fourth is articulatory system, and fifth is regulatory system. Okay, so come one by one. One
Respiratory system means respiration, deals with respiration the foundation of speech. स्पीच का जो फाउंडेशन होता है वो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है. स्पीच बिगिंस विद रेस्पिरेशन वेयर द लंग्स प्रोवाइड द नेसेसरी एयर फ्लो. स्पीच जो है रेस्पिरेशन के साथ शुरू होता है जहाँ पर लंग्स नेसेसरी एयर फ्लो को प्रोवाइड कराता है. द डायफ्राम एंड इंटरकॉस्टल मसल्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन कंट्रोलिंग द ब्रीथ, facilitating the production of speech sound. अब यहाँ लंग्स में डायाफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं. ये ब्रीदिंग को कंट्रोल करने में एक बहुत ही या स्पीच साउंड के प्रोडक्शन में को फैसिलिटेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है फोनेटरी सिस्टम deals with phonation. Generating the sound source. Phonation means sound source को generate करना. Phonation refers to the production of sound by the vocal cords in the larynx. Phonation जो है larynx में vocal cords के द्वारा साउंड के प्रोडक्शन से रिफर करता है. एज एयर फ्रॉम द लंग्स पासिस थ्रू द वोकल कार्ड्स, जैसा कि एयर जो है वोकल कार्ड से पास होकर, है ना, वोकल कार्ड के थ्रू लंग्स से पास होती है. दे वाइब्रेट, तभी यहाँ वाइब्रेशन होता है, क्रिएटिंग द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पीच साउंड्स, और वहाँ पर स्पीच साउंड के फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को क्रिएट किया जाता है. Phonation in simple terms refers to the production of sound through the vibration of the vocal folds in the larynx. Phonation एक सिंपल टर्म्स में बात किया जाए तो साउंड के प्रोडक्शन से डील करता है, और ये साउंड का प्रोडक्शन होता है लैरिंग्स में वोकल फोल्ड्स के वाइब्रेशन के थ्रू होता है. When air from the lungs passes through the vocal folds, जब एयर जो है वोकल फोल्ड के थ्रू लंग्स से पास होती है, दे रैपिडली ओपन एंड क्लोज, तब ये रैपिडली ओपन होती है और क्लोज होती है. जनरेटिंग वाइब्रेशंस डेट प्रोड्यूस साउंड वेव्स, और ये एक वाइब्रेशंस को जनरेट करती है जिससे साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती है. दीज साउंड वेव्स देन रिजोनेट इन द वोकल ट्रैक्ट, और उसके बाद ये साउंड वेव्स जो है वोकल ट्रैक्ट में रिजोनेट होती है, शेपिंग देम इनटू द डिस्टिंक्ट स्पीच साउंड्स, और यहाँ पर ये डिस्टिंक्ट स्पीच साउंड में शेप लेती है अपना. इसके बाद में नेक्स्ट देखिए रिजोनेटरी सिस्टम डील्स विद रिजोनेंस एम्पलीफाइंग द साउंड. रिजोनेंस वो होता है जो कि साउंड को एम्पलीफाई करता है. द साउंड प्रोड्यूस्ड इन द लैरिंग्स ट्रेवल्स थ्रू द फेरिंग्स. साउंड जो कि फेरिंग्स के थ्रू ट्रैवल करती है और ये लैरिंग्स में जाती है. साउंड जो कि लैरिंग्स में प्रोड्यूस होती है ये फेरिंग्स के थ्रू ट्रैवल करती है. ओरल कैविटी के थ्रू, फेरिंग्स, ओरल कैविटी और नेजल कैविटी के थ्रू ये क्या करती है, ट्रैवल करती है. वेयर रिजोनेंस अकर्स, जहाँ पर रिजोनेंस होता है. This amplification process adds richness and depth to the speech sounds, और ये amplification process जो है richness और speech sound को depth की ओर ले जाते हैं. Articulatory system deals with articulation shaping speech sounds, ये जो है speech sounds को shape देते हैं. Articulation involves the precise movements of the tongue, lips, jaw and soft palate to shape the sound into recognizable speech sound और phonemes. Articulation जो होते हैं ये प्रिसाइज टंग, लिप्स, जॉ या सॉफ्ट पैलेट, इन सब के प्रिसाइज मूवमेंट से इन्वॉल्व होते हैं. इन सब में मीन्स आर्टिकुलेशन में सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं. टू शेप द साउंड इनटू रिकॉग्नाइजेबल स्पीच साउंड, साउंड को एक रिकॉग्नाइजेबल स्पीच साउंड के रूप में बदलने के लिए. When we speak, our brain sends
When we speak, our brain sends signals to the muscles responsible for controlling these speech organs, guiding them to produce different articulatory configuration. जब हम लोग बोलते हैं तो हमारा ब्रेन जो है एक सिग्नल भेजता है, ठीक है, स्पीच ऑर्गन्स को कंट्रोल करने के लिए, गाइडिंग देम टू प्रोड्यूस डिफरेंट आर्टिकुलेटरी configurations that result in distinct sounds. For example, to form the sound of the letter T, tongue makes contact with the alveolar ridge. टी साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए एल्वेओलर रिज से टंग को जो कांटेक्ट में लाना पड़ता है. आगे देखिए, द आर्टिकुलेशन प्रोसेस इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड अलाउज अस टू प्रोड्यूस अ वास्ट एरे ऑफ स्पीच साउंड्स. आर्टिकुलेशन प्रोसेस एक हाईली कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है और ये जो है अलाउ करता है ना, क्या अलाउ करता है, स्पीच साउंड के एक वास्ट एरे को प्रोड्यूस करने के लिए अलाउ करता है, इनेबलिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन, और एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन को इनेबल करता है. डिफरेंट लैंग्वेज यूज डिफरेंट सेट्स ऑफ स्पीच साउंड्स. डिफरेंट लैंग्वेज जो है डिफरेंट स्पीच साउंड के डिफरेंट सेट्स को यूज करता है, एंड वेरिएशंस इन आर्टिकुलेशन लीड टू वेरियस एसेंट्स एंड डायलेक्ट्स. Efficient articulation is essential for clear and intelligible speech, and any impairment or deviation in the articulatory process can result in speech disorders or difficulties. Speech therapists often work with individuals who have articulation problems to help them improve their speech and communication skills. Understanding the mechanisms of articulation is crucial in studying linguistics, phonetics, and science of the speech production. Articulators are the organs and structures within the vocal tract that are involved in shaping the airflow to produce specific sounds. Here are some of the main articulators and sounds they help create. देखिए यहाँ पर आर्टिकुलेटर्स एक ऐसे ऑर्गन्स या स्ट्रक्चर्स होते हैं वोकल ट्रैक्ट के अंदर जो कि स्पीच साउंड को एक स्पेसिफिक साउंड्स को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. अब यहाँ पर कई सारे आर्टिकुलेटर्स हैं. ये पूरा माउथ कैविटी वाला हिस्सा है. आगे देखिए यहाँ पर रेगुलेटरी सिस्टम डील्स विद रेगुलेशन द रोल ऑफ द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम. द ब्रेन प्लेज अ pivotal role in controlling and coordinating the speech mechanism. बॉडी के वो ऑर्गन्स जिनकी हेल्प से स्पीच साउंड प्रोड्यूस होती है उसे ऑर्गन्स ऑफ स्पीच कहते हैं. दोज ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी by which we produce the speech sounds are called organs of speech. For it we need a continuous air stream that is called pulmonic egressive air stream. इसके लिए हमें जिस एयर स्ट्रीम की नीड होती है उसको पल्मोनिक इग्रेसिव एयर स्ट्रीम कहते हैं. पल्मोनिक इग्रेसिव एयर स्ट्रीम कम्स आउटसाइड फ्रॉम लंग्स. पल्मोनिक एग्रेसिव एयर स्ट्रीम जो होता है वो लंग्स से बाहर की तरफ आता है. These air streams are converted into speech sounds by our organs of speech. और इन एयर स्ट्रीम्स को हमारे ऑर्गन्स ऑफ स्पीच के द्वारा स्पीच साउंड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है. We need a continuous flow of air during inhaling or exhaling with the help of trachea. हमें जो है इनहेलिंग और एक्सहेलिंग के दौरान एक कंटिन्यूस फ्लो ऑफ एयर की नीड होती है. क्लियर है. और ये कंटिन्यूस ये जो इनहेल या एक्सहेल करते हैं ये ट्रैकिया की हेल्प से होता है. There are 44 sounds in English that is known as speech sounds. देखिए इंग्लिश में 44 साउंड्स होते हैं जिनको स्पीच साउंड्स कहते हैं. वेल देयर आर ओनली 26 लेटर A to Z, जबकि केवल 26 अक्षर हैं और साउंड्स होते हैं 44. 44 sounds can be categorized into two parts, 20 vowels and 24 consonants. 44 साउंड्स को 20 वोवेल साउंड्स और 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स में डिवाइड किया गया है. ओनली 9 वॉइसलेस साउंड्स आर, और इनमें से 9 वॉइसलेस साउंड है
और 9 वॉइसलेस साउंड में आते हैं। एक तो पी आता है, दूसरा आता है चा, टी कुंदा, और तीसरा आता है सा, एस, और नेक्स्ट आता है कुंदा यानी कि सा, सलजम सा, और नेक्स्ट आता है के, का, और नेक्स्ट साउंड है एच, हा, नेक्स्ट है था, टी एच, और नेक्स्ट साउंड है टा, टी, और नेक्स्ट साउंड है फा, एफ। ये जो है 9 वॉइसलेस साउंड है। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, बात किया जाए ऑर्गन्स ऑफ स्पीच की। ऑर्गन्स ऑफ स्पीच को ब्रॉडली 3 पार्ट में कैटेगराइज किया जा सकता है: द रिस्पिरेटरी सिस्टम, द फोनेटरी सिस्टम, और द आर्टिकुलेटरी सिस्टम। Respiratory system consists of respiratory system, a pair of lungs, एक पेयर ऑफ लंग्स से बना होता है, ट्रैकिया यानी कि जिसे विंड पाइप भी कहते हैं, ट्रैकिया से बना होता है, और मसल्स ऑफ द चेस्ट, चेस्ट की मसल्स से। मीन्स रिस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 मेन ऑर्गन्स, एक तो है अ पेयर ऑफ लंग्स, दूसरा ट्रैकिया विंड पाइप, और तीसरा मसल्स ऑफ द चेस्ट। फोनेटरी सिस्टम मेनली 2 पार्ट से बना होता है: लैरिंग्स जिसको एडम्स एप्पल भी कहते हैं, और दूसरा वोकल कॉर्ड्स। आर्टिकुलेटरी सिस्टम 2 टाइप का होता है: एक्टिव आर्टिकुलेटरी सिस्टम और पैसिव आर्टिकुलेटरी सिस्टम। एक्टिव आर्टिकुलेटरी सिस्टम में आता है फायरिंग्स आता है ना, फायरिंग्स, और दूसरा आता है टंग आता है, तीसरा आता है लिप्स, पार्ट्स ऑफ लिप्स, माउथ, और इस माउथ में ही द रूट ऑफ माउथ, हार्ड प्लेट, सॉफ्ट पैलेट, ये सारी चीज़ें इसी में आती हैं। अब यहाँ पर देखिए, आप इसको फिगर से देख सकते हैं। ये चीज़ है आपका टंग में टिप, ब्लेड, फ्रंट, बैक, इतने पार्ट हैं। लोअर लिप, अपर लिप, लोअर टीथ, अपर टीथ, ठीक है। एल्बियोलर रिज जिसको टीथ रिज भी कहते हैं, नेजल कैविटी है। हार्ड पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट है, यूबोला, यूव्यूला या वेलम, फेरिंग्स है, एपिग्लॉटिस है। वोकल कॉर्ड्स, लैरिंग्स है, माउथ कैविटी, और फूड पाइप है। यहाँ पर ट्रैकिया है, आप देख सकते हैं। वोकल कॉर्ड्स, वोकल कॉर्ड इन ओपन पोजीशन, और वोकल कॉर्ड्स टाइटली टुगेदर, टाइटली टुगेदर वोकल कॉर्ड्स हैं। A sound that comes out without any vibration in vocal cords is called voiceless sound। ऐसा साउंड जो कि वोकल कॉर्ड्स में बिना किसी वाइब्रेशन के जनरेट होता है उसे कहते हैं वॉइसलेस साउंड। वाइल दोज साउंड्स डेट कम आउट विद वाइब्रेशन इन वोकल कॉर्ड्स, ऐसे साउंड जो कि वाइब्रेशन में, जो कि बिना किसी वाइब्रेशन, वोकल कॉर्ड्स में बिना किसी वाइब्रेशन के बाहर आते हैं, उसे वॉइस्ड साउंड कहते हैं। उल्टा बता दिया क्या? ऐसा साउंड जो कि वोकल कॉर्ड्स में वाइब्रेशन के साथ बाहर निकलता है उसे कहते हैं वॉइस्ड साउंड, और ऐसा साउंड जो कि बिना किसी वाइब्रेशन के आता है उसे कहते हैं वॉइसलेस साउंड कहते हैं। 44 साउंड्स हैं। 44 साउंड में 9 वॉइसलेस साउंड्स हैं और 34 वॉइस्ड साउंड हैं, जिसमें 15 कॉन्सोनेंट साउंड आते हैं, 20 वोबल साउंड आते हैं। क्लियर है इतना? अब यहाँ पर देखते हैं 44 साउंड्स कौन से। अब देखिए 44 साउंड को जैसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है: 20 वोबल साउंड्स और 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स। ठीक है, 20 वोबल साउंड्स को अगेन 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है: 12 मोनोथॉन्ग्स और 8 जो है डिप्थॉन्ग्स। 12 मोनोथॉन्ग्स में सबसे पहले आता है आ, जिसका सिंबल ये उल्टा 6 है, ब्रदर। दूसरा है आ, जिसका सिंबल उल्टा भी, बर्ड, और आ, ए और विसर्ग है, जैसे पार्ट हो गया। और नेक्स्ट आता है आ, जैसे बॉल है ना, ये उल्टा सी और विसर्ग है। ई है, ठीक है, ई का सिंबल है आई, एस एच आई पे इसका एग्जाम्पल सिप हो गया। और ई है ना, आई और विसर्ग, ये हो गया सीप। ऊ जैसे एग्जाम्पल है गुड, और ऊ यू विसर्ग सूट हो गया। ए में ई आ गया, और जो है मेन ए उल्टा 6 और ई, जैसे कैट हो गया। और ओ आ, जैसे अलोन है ना, और 3 विसर्ग अर, जैसे फर्स्ट। फिर इसके बाद में 8 आता है डिप्थॉन्ग्स। 8 डिप्थॉन्ग्स में औ, ये जो उल्टा 6 और
ये उल्टा ओम है, ठीक है। सौ, SHOW सौ, और AI आई है, जैसे माई हो गया, ठीक। और ए और उल्टा ओम आऊ हो गया, ठीक, जैसे हाउ। और यहाँ उल्टा ओम और उल्टा सिक्स उ हो गया, टूरिस्ट। और ए, ठीक, ई और उल्टा सिक्स ए जैसे हेयर। और ई आई और उल्टा सिक्स ई जैसे हियर। और आई, है ना, जैसे बॉय, उल्टा सी और आई, ठीक है। ए, ई और आई जैसे बैट, WAIT, बैट। ये इसका एग्जाम्पल। 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स में, जैसे के से बनता है का, कैप, जी से बनता है गा, गन, टी से बनता है टा, टोमेटो, TH या त्रिशूल की तरह ऐसे रहेगा, है ना। ये है दा का सिंबल, जैसे फादर, एग्जाम्पल है। और डी से डा होता है, डॉग, एन से ना, एम से माँ, पी से पा, बी से बा। और ये जे की तरह होता है, या का सिंबल है ना। ये आर का सिंबल है, ला का सिंबल है, वा का वी होगा, ठीक है। ला का एल ही होगा, और वा का डब्ल्यू भी होता है। बड़ा सा का सिंबल कुंदा होता है, चा का सिंबल ती कुंडा, टी कुंडा। और छोटा सा का सिंबल एस होगा। था का सिंबल थीटा होता है। जा, जैसे JAW जा, इसका सिंबल DZ, जा, इसका सिंबल जेड, जा, है ना। ये एस का साउंड जहाँ जा से निकलता है वो जेड है, ठीक। और अंग का सिंबल ऐसे होगा, दो तरीके से होगा, फा का एफ होगा और हा का एच होगा। अब यहाँ देखिए, दोज साउंड्स डेट आर यूज्ड फॉर स्पीकिंग लैंग्वेज आर कॉल्ड स्पीच साउंड्स। ऐसे साउंड जिनका यूज करके लैंग्वेज को स्पीक किया जाता है उसे कहते हैं स्पीच साउंड कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ आर्टिकुलेटर्स हैं। पहला आर्टिकुलेटर्स है टंग। द टंग इज वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल आर्टिकुलेटर्स एंड प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग स्पीच साउंड्स। टंग जो होता है ये वर्सेटाइल आर्टिकुलेटर्स में से एक है, और ये जो स्पीच साउंड के शेपिंग में बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट कैन मूव फॉरवर्ड एंड अपवर्ड, ठीक, अप एंड डाउन। ये जो है फॉरवर्ड से अपवर्ड, अप डाउन की तरफ मूव कर सकता है। एंड टच वेरियस पार्ट्स ऑफ द माउथ टू प्रोड्यूस डिफरेंट साउंड्स, और डिफरेंट साउंड्स को प्रोड्यूस करने के लिए माउथ के वेरियस पार्ट को टच करता है। फॉर एग्जाम्पल, द टिप ऑफ द टंग इज इन्वॉल्व्ड इन प्रोड्यूसिंग साउंड्स लाइक टी, डी, एन, एल। जैसे जो टंग का टिप वाला पोर्शन है, टंग का टिप वाला या टिप ऑफ द टंग जो है, साउंड को, कौन से साउंड को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, तो वो प्रोड्यूस करता है TDN, और एल को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। वेल द बैक ऑफ द टंग इज यूज्ड फॉर साउंड्स लाइक KG एंड NG। जबकि इसका जो बैक है, टंग का बैक वाला पोर्शन है, ये जो है KG और NG साउंड को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, ठीक है। लिप्स, देखिए, लिप्स आर इसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग लेबियल साउंड्स। लिप्स जो है लेबियल साउंड को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। लेबियल साउंड्स में आता है P, B, M, F और V। क्या आता है? P, B, M, F और V, ये लेबियल साउंड्स होते हैं। लेबियल साउंड्स मीन्स इन लेबियल साउंड्स वेयर लिप्स ईदर क्लोज और कम क्लोज टुगेदर ड्यूरिंग आर्टिकुलेशन, है ना। आर्टिकुलेशन के दौरान लिप्स या तो क्लोज हो जाते हैं या जो है एक दूसरे के बहुत ही क्लोज आ जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, टीथ। द टीथ आर इन्वॉल्व्ड इन प्रोड्यूसिंग साउंड्स लाइक TH एज थिंक एंड DS, THIS यानी कि दिस। In these sounds, the tip of the tongue is placed against the upper front teeth, creating a unique airflow pattern. Next है आपका alveolar ridge. The alveolar ridge is a small ridge just behind the upper front teeth. देखिए, alveolar ridge जो होता है वो upper front teeth के just behind होता है, पीछे होता है, एक small ridge होता है। एल्वियोलर रिज से डिफरेंट टाइप्स के साउंड जैसे T, D,
एस, जेड, एन तथा आई इन्वॉल्व द टंग मेकिंग कॉन्टेक्ट विद और नियर द एल्वियोलर रिज। क्लियर है। इसके बाद में यहाँ देखिए पैलेट। द पैलेट आल्सो नोन एज द रूफ ऑफ द माउथ। पैलेट जिसको रूफ ऑफ द माउथ भी कहते हैं, प्लेज अ रोल इन प्रोड्यूसिंग साउंड्स लाइक एस एच एंड सी एच। ये सा, सलजम सा और सी एच च साउंड को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। दीज साउंड्स नोन एज पोस्ट एल्वियोलर और प्लेटो एल्वियोलर साउंड्स। इन साउंड्स को पोस्ट एल्वियोलर या प्लेटो एल्वियोलर साउंड्स कहते हैं। इन्वॉल्व द टंग आर्टिकुलेटिंग अगेंस्ट द एरिया जस्ट बिहाइंड द एल्वियोलर रिज। वेलम, सॉफ्ट पैलेट भी कहते हैं। वेलम इज द सॉफ्ट पार्ट एट द बैक ऑफ द माउथ। वेलम जो होता है माउथ के बैक साइड में सॉफ्ट पार्ट होता है। इट इज रेज्ड टू क्लोज ऑफ द नेजल कैविटी ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ नॉन नेजल साउंड्स लाइक पी, वी, टी एंड डी आर लोअर्ड टू अलाउ एयर फ्लो थ्रू द नोज फॉर नेजल साउंड्स लाइक एम, एन एंड एन जी। ग्लॉटिस, द ग्लॉटिस इज द स्पेस बिटवीन द वोकल कॉर्ड्स इन द लैरिंग्स। ग्लॉटिस जो है लैरिंग्स में एक वोकल कॉर्ड्स के बीच में स्पेस होता है, उसी को ग्लॉटिस कहते हैं। इट प्लेज अ रोल इन प्रोड्यूसिंग साउंड्स लाइक एच where the vocal cords remain open, allowing the airflow to pass through without any obstruction. By combining the movements and positions of these articulators, we can produce the vast range of speech sounds used in different languages around the world. Understanding the role of articulators is fundamental to study of phonetics and speech production. क्लियर है। फिर इसके बाद में यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे देखिए व्हाट डू यू मीन बाय द ऑर्गन्स ऑफ स्पीच। Sounds created by the movement of certain body organs such as muscles of the lungs, vocal cords, tongue, lips. When organs of human body produce sound, it's known as organs of speech. In combine, in how many systems are divided the organs of speech? Three system: respiratory system, the phonatory system and articulatory system. The respiratory system consists of the lungs, the muscles of the chest and the trachea, that is also known as windpipe. Functions of the respiratory system: primary function breathing, but in relation to the production of speech sound, it provides an air stream through which air can pass. ये एक एयर स्ट्रीम प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू एयर पास कर सकते हैं. When air is exhaled from the lungs through an air stream, जब जो है एयर एक एयर स्ट्रीम के थ्रू लंग्स से होकर एक्सहेल होती है, देन इट प्रोड्यूसेस स्पीच साउंड, तभी स्पीच साउंड प्रोड्यूस करती है. एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म यूज्ड फॉर स्पीच प्रोडक्शन: पल्मोनिक इग्रेसिव एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म, है ना. स्पीच प्रोडक्शन के लिए कौन से एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म का यूज किया जाता है, तो उसका नाम है पल्मोनिक इग्रेसिव एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म. एयर गोज आउट ऑफ द लंग्स, जिसमें एयर लंग्स से होकर बाहर जाती है. द प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड इन, और इससे स्पीच साउंड का प्रोडक्शन होता है इन इंग्लिश एंड मोस्ट यूरोपियन लैंग्वेज एंड इंडियन लैंग्वेज एक्सेप्ट सिंधी. सिंधी के अलावा बाकी सारे यूरोपियन और इंडियन लैंग्वेज में पल्मोनिक एग्रेसिव एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म का यूज होता है. ओके. फिर इसके बाद में यहाँ वोकल कॉर्ड्स देख लीजिए. वोकल कॉर्ड्स दो पोजीशन में होंगे. वोकल कॉर्ड्स वाइड वोकल कॉर्ड्स, अब यहाँ देखिए फर्स्ट है वोकल कॉर्ड्स वाइड अपार्ट वॉइस्ड साउंड नॉट वाइब्रेशन, यानी कि जब वोकल कॉर्ड में बिना किसी वाइब्रेशन के साउंड प्रोड्यूस होता है तो उसे कहते हैं वॉइसलेस साउंड कहते हैं. 9 वॉइसलेस साउंड होते हैं, लेकिन जब वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन के साथ साउंड प्रोड्यूस होता है तो उसे कहते हैं वॉइस्ड साउंड को होते हैं. और वॉइस्ड साउंड में वोकल कॉर्ड लूजली हेल्ड टुगेदर होते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं. ठीक है. फिर इसके बाद में यहाँ देखिए वोकल कॉर्ड्स टाइटली हेल्ड पोजीशन एट द टाइम्स ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग टू प्रिवेंट एनी फॉरेन बॉडी फ्रॉम
एंटरिंग। अब ये वोकल कार्ड्स टाइटली हेल्ड टुगेदर, टाइटली हेल्ड पोजीशन में तब रहते हैं जब कोई चीज़ खाया जा रहा होता है, पिया या पीने के दौरान, खाने या पीने के दौरान जो है ये टाइटली हेल्ड पोजीशन में होते हैं ताकि कोई भी फॉरेन बॉडी जो है शरीर के अंदर ना एंटर कर सके। द फोनेटरी सिस्टम, द फोनेटरी सिस्टम यू कैन से इट इज कंसिस्ट ऑफ लैरिंग्स एंड वोकल कार्ड्स। क्लियर है? लैरिंग्स जो होता है कार्टिलेज और मसल से बना होता है, एक ये वॉल्व की तरह काम करता है, ठीक है। और वोकल कॉर्ड्स एक लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है। द फोनेटरी सिस्टम, phonation is the process by which the vocal cords produce certain sound through quasi-periodic vibration. And last, articulatory system, articulation is the process producing sound syllable words with the help of speech organs such as tongue, teeth, lips, hard palate and soft palate, glottis and epiglottis. Okay, देखिए यहाँ पर फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आल्सो नोन एज फोनेटिक स्क्रिप्ट और फोनेटिक नोटेशन। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन को फोनेटिक स्क्रिप्ट या फोनेटिक नोटेशन भी कहते हैं। इज द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच साउंड से, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन स्पीच साउंड का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है, फोन्स का या फोनेटिक साउंड्स का विजुअल विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है बाय मीन्स ऑफ द सिंबल, सिंबल्स के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करते हैं। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन यूज्ड अ फोनेटिक अल्फाबेट सच एज द इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। देखिए आईपीए इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट के अनुसार फोनेटिक ट्रांसक्रिप्ट किया जाता है। देखिए यहाँ पर A phonetic symbol, a phonetic notation और a phonetic symbol represents a distinct unit of sound। ये साउंड के एक डिस्टिंक्ट यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। Phonetic transcriptions are always shown enclosed within slant to बार्स। देखिए ये जो है फोनेटिक सिंबल को स्लैंटी लाइन के बीच में लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल इंग्लिश वर्ड जज, जज इज फोनेटिकली ट्रांसक्रिप्टेड एज डी जेड रिटन इन स्लैंटी लाइन where sound represented by dz, this is first sound ja, and by this, and this is the sound of a। okay, next on here there are some example that is transcribed by the phonetic symbol। okay, like that you can see that the symbol this type and a, the symbol of a this and t। okay, टा। अब यहाँ पर देखिए ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्ट दिया गया है, आप देख सकते हैं इसको। और इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए पहले आपको ये सिंबल देख लेना होगा। ये 44 साउंड के सिंबल, जैसे जा का सिंबल जो होता है डी जेड होता है, जून जोकर, है ना। लेकिन ये जो जेड वाला जा होता है उसे जा नुक्ता के साथ रहता है, इसका सिंबल होता है जेड स्मॉल जेड, जू जेब्रा जोन। और यहाँ जा जो कि एस से जो जा का साउंड निकलता है, इसका सिंबल है जेड स्मॉल जेड में है, विजन मेजर, है ना। या का सिंबल जे की तरह होगा, यस येलो एग्जाम्पल है। वा का सिंबल डब्लू होता है, सॉरी वा का सिंबल डब्लू होता है जैसे वॉच। और रा का सिंबल होता है, क्या होता है, आर होता है, रेड रोप। ठीक है, नेक्स्ट है ला का सिंबल होता है एल होता है, लॉस्ट लाइक। और वा का सिंबल होता है वी होता है जैसे वीडियो वैन। ठीक है, सा का सिंबल होता है एस होता है सी सेल, लेकिन सा सलजम सा का सिंबल होता है कुंदा की तरह कुंदा, है ना, जैसे सी सेल सू। ठीक है, हा का सिंबल होता है एच हेड हेलो। और अंग का सिंबल होता है इस तरह से एन की तरह होता है सिंग थिंग। माँ का सिंबल होगा एम होगा। और 14 नंबर का ना का सिंबल होगा एन होगा। का का सिंबल होगा के होगा। गा का सिंबल होगा जी। एग्जाम्पल भी देखते रहिए, गो गेट, है ना। फा का सिंबल होगा एफ जैसे फन फादर। था का सिंबल होता है थीटा जैसे थिंक थ्रो। और यहाँ देखिए दा का दो सिंबल होता है, एक तो इस तरह से ऐसे जीरो के ऊपर त्रिशूल की तरह बनाना है ना, दिस देन। और दूसरा होता है टी एच कैपिटल में लिखकर अंडरलाइन टाइप। ठीक है, तो इसके बाद में नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट सिंबल है यहाँ पर है
20 नंबर का देखिए, पा का सिंबल होगा पी होगा पेट पोल, और बा का सिंबल होता है बी जैसे बोट वेल, टा का सिंबल होता है टी जैसे टेन और टेल हो गया, डा का सिंबल होता है डी डा होता है, और चा का सिंबल होता है टी कुंदा है ना, जैसे चेन हो गया चेक हो गया। अब अय का सिंबल इस तरह से होगा, उल्टा 6 और ई, ठीक है, अय जैसे कैट और फैट। अब यहाँ से आपके सॉरी डिप्थोंग शुरू होते हैं, अय, अरे डिप्थोंग्स नहीं भाई, मोनोथोंग शुरू होते हैं, ए का सिंबल ई है जैसे टेन पेन, आ का सिंबल है उल्टा 6 और एक उल्टा भी होता है, ठीक है। जब छोटा साउंड दे तब उल्टा भी, नहीं तो जैसे अबाउट तो ये उल्टा 6 वाला है टीचर, और ये जब छोटा साउंड जैसे कप मच, ठीक है, तो वहां पर उल्टा भी का सिंबल। आ का सिंबल होगा ए विसर्ग, ठीक है, जैसे कार हो गया फादर हो गया, ये मोनोथोंग्स हैं सब। छोटी का सिंबल आई होता है जैसे सिट से फिट, ई ई बड़ी ई का सिंबल होता है आई विसर्ग जैसे सीप डीप, और छोटा ऊ का सिंबल होता है उल्टा ओम, ठीक है, गुड फुल। बड़ा ऊ का सिंबल होता है यू विसर्ग जैसे फूड कोल, और अ का सिंबल होता है इस तरह से, ओ के ऊपर बिंदे रख दो या ओ के ऊपर लाइन खींच दो, जैसे गोट कोट ऑन, है ना। आ का सिंबल होता है ये उल्टा सी और विसर्ग सॉ कॉल, ठीक। आर का सिंबल होता है थ्री विसर्ग गर्ल या बर्ड, तो 12 मोनोथोंग्स है ये। अब यहाँ डिप्थोंग्स की बात करते हैं तो आई, ठीक है, आई जैसे माई फ्लाई, ठीक। आउ आउ का सिंबल होता है ए उल्टा ओम काउ नाउ, ठीक है। औ औ का सिंबल होता है ये स्लो गो, सॉरी औ का सिंबल होगा ये उल्टा 6 और ओम उल्टा ओम, ठीक है। ए का सिंबल ई और आई होगा, ई और आई होगा। नेक्स्ट है ए का सिंबल ई और ए का सिंबल है जैसे केयर फेयर, है ना, और हेयर, इस तरह से। ई का सिंबल आई और उल्टा 6 जैसे नियर फियर हियर, और ऊ का सिंबल ये उल्टा ओम और जैसे पुअर क्योर श्योर प्योर, ठीक है। आई उल्टा सी और आई का सिंबल होगा ये उल्टा सी और आई जैसे टॉय बॉय और जॉय, क्लियर है। तो ये साउंड इसी के हेल्प से फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन किया जाता है, क्लियर। अब आप इसे आराम से समझ सकते हैं कि किस तरह से ये बना है इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। ओके, थैंक यू। ओ माय गॉड, देखिए यहाँ पर फोनीम है। अ फोनीम इज अ मिनिमम यूनिट ऑफ साउंड। फोनीम जो होता है साउंड का ये एक मिनिमम यूनिट होता है। टू शो अ फोनीम वी राइट द साउंड्स विद इन द स्लैंटी लाइन्स और स्लैशेस। फोनीम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम साउंड को एक स्लैश लाइन के बीच में लिखते हैं, जैसे पी एक लेटर है लेकिन पी को लिखा गया है एक स्लैंटी लाइन के बीच में, स्लैश लाइन के बीच में, इसलिए ये एक साउंड है। Note: if we add aspiration h to some phoneme especially k, p, t, the phoneme is called allophone। अगर इसमें हम h ऐड कर देते हैं तो उस चीज को जो बनता है वहां से जो साउंड बनता है उसको एलोफीन कहते हैं, एलोफोन कहते हैं, है ना। जैसे टी एच ये दा का साउंड देगा, ये हो गया एलोफोन हो गया, क्लियर। अब इसके बाद यहाँ देखिए अ फोनीम इज अ सेट ऑफ एलोफोन्स। फोनीम जो होता है एलोफोन्स का सेट होता है, और इंडिविजुअल नॉन कॉन्ट्रेस्टिव स्पीच सेगमेंट, या जो फोनीम जो होता है एक इंडिविजुअल नॉन कॉन्ट्रेस्टिव स्पीच सेगमेंट होता है, उसका सेट होता है। एलोफोन्स आर साउंड्स, एलोफोन्स एक साउंड होते हैं, वाइल्स्ट अ फोनीम इज अ सेट ऑफ सच साउंड, जबकि फोनीम जो होता है एलोफोन्स का सेट होता है। एलोफोन्स आर यूजुअली रिलेटिवली सिमिलर साउंड्स विच आर इन मैचुअली एक्सक्लूसिव और कॉम्प्लीमेंट्री डिस्ट्रक्शन, ओके, डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट यहाँ देखिए अ फोनीम इज अ फैमिली ऑफ सिमिलर साउंड्स विच अ लैंग्वेज ट्रीट्स एज बीइंग द सेम। members of the family are called its allophones। अब फोनीम के जो मेंबर्स होते हैं उन्हीं को एलोफोन्स कहते हैं। जैसे इंग्लिश में देखिए पी, ठीक है, पी एक फोनीम है लेकिन पी एस से जो फा का साउंड देता है ना इस तरह से, तो वो हो जाएगा एलोफोन्स,
ठीक, आर एलोफोन्स ऑफ द साउंड पी, ये कह रहे हैं फोनीम पी के एलोफोन्स हैं पी और पी एच। ठीक, अब यहाँ पर देख सकते हैं पी एच एंड पी आर द एलोफोन्स ऑफ द सेम फोनीम पी इन इंग्लिश। यहाँ पी स्लैंटी लाइन स्लैश लाइन के बीच है, एक फोनीम है, लेकिन जब पी को पेपर है ना, पी एच और यहाँ पी बीच में रखा गया, अब ये एलोफोन्स जब पी के डिफरेंट फॉर्म्स की बात किया जाएगा तो एलोफोन्स हो जाएगा। द पी इन पेपर इज नॉर्मली प्रोनाउंस्ड, पेपर में जो पी है, पेपर है ना, पेपर एक नॉर्मली प्रोनाउंस किया जाता है। डेट इज देयर इज अ रिलीज ऑफ पुफ ऑफ एयर, जो कि एक एयर का पुफ रिलीज करता है। और स्पिल में जो पी है उसको नॉर्मली रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, बल्कि पी को थोड़ा जोर दिया जा रहा है, स्पिल स्पिल है ना, इस तरह से। तो यहाँ पर ये जो स्पिल का पी है और पेपर का पी है ये एलोफोन्स है, लेकिन अगर पी की बात करें तो वो फोनीम है। और ये इन देखिए फोनीम को स्लैश लाइन के बीच में लिखा जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ देखिए फोनीम, फोन और एलोफोन तीनों में डिफरेंस देख लीजिए। दीज आर ऑल फोन्स ऑफ द फोनीम, जैसे ए है ना, कै, सी ए एन, इससे बोलेंगे कैन, तो यहाँ फोनीम ए है, ए और ई। अब ए के तीन फोन्स हैं, लॉन्ग, शॉर्ट और नेजलाइजेशन। लेकिन एलोफोन की बात किया जाए तो एलोफोन ए है ना, ए ई के बाद विसर्ग है, ए शॉर्ट है ना, ए ई है, और ए उसके ऊपर देखिए लाइन से है। इस तरह से है डिफरेंस इसमें। ओके, चलिए यहाँ सिलेबल, सिलेबल की बात करें। अब देखिए यहाँ सिलेबल का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन दिया गया है। ये देखिए एस आई एल, ठीक है, फिर ये ए का सिंबल है ना, सिल्बल, फिर बी एल, ये चीज हो गया। आ का सिंबल है एल के बाद में। एनी ऑफ द यूनिट इनटू विच द वर्ड इज डिवाइडेड कंटेनिंग अ वोवेल एंड वन और मोर देन कॉन्सोनेंट साउंड, कोई भी वर्ड की कोई भी यूनिट जिसमें एक वोवेल साउंड होता है और जो है कॉन्सोनेंट साउंड होता है, एटलीस्ट एक वोवेल साउंड तो होना ही चाहिए, वो होता है सिलेबल होता है। ये अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार है। और पार्ट ऑफ द वर्ड डेट कंटेन्स अ वोवेल साउंड एंड वन और मोर देन कॉन्सोनेंट साउंड, या जो वर्ड का वो पार्ट जिसमें एटलीस्ट एक वोवेल साउंड तो हो ही, और दो, एक से अधिक कॉन्सोनेंट साउंड हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट एक वोवेल साउंड होना चाहिए उसमें। इट इज़ द हायर लेवल यूनिट देन फोनीम, जो सिलेबल होता है फोनीम के कंपैरिजन में हायर लेवल यूनिट होता है। ठीक है, फोनीम जो होता है वो साउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। द वर्ड फैट हैज थ्री फोनीम्स, जैसे फैट में थ्री फोनीम्स है, एक तो एफ है, दूसरा जो है ए और ई है, उल्टा सिक्स और ई है और टी है। वाइल फैट हैज ओनली वन सिलेबल, जबकि फैट में केवल एक ही सिलेबल है। बिकॉज इट कंटेन्स वन वॉबल साउंड, क्योंकि इन्होंने एक ही वॉबल साउंड कंटेन करके रखा है और वो है ए, उल्टा सिक्स और ई, एंड टू कॉन्सोनेंट साउंड, और टू कॉन्सोनेंट साउंड है एफ और टी है। क्लियर है। द नंबर ऑफ वॉबल साउंड्स मीन्स नंबर ऑफ सिलेबल्स, जितना ज़्यादा वॉबल साउंड होगा उतना जो सिलेबल्स भी होगा। जैसे मैट, मैट हैज वन सिलेबल, चूंकि यहाँ पर ए उल्टा सिक्स और ई, यहाँ फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन दिया गया है वुमेन, ठीक है, वुमेन, ये दो सिलेबल हैं क्योंकि यहाँ पर डब्ल्यू के बाद ये जो उल्टा ओमेगा है, ठीक, और इसके बाद में एम के बाद में जो है ये आ का मात्रा है, सिंबल है ये, ठीक है, तो इस हिसाब से इसके दो सिलेबल हैं। एवरीडे, एवरी आप देख सकते हैं सबसे पहले ई है, फिर वी, फिर आर, फिर आई, ये दो हो गया, और यहाँ डी के बाद में भी ई और आई है, तो इसके थ्री सिलेबल्स हैं। क्लियर है। अब इस तरह से यहाँ पर इसका जो है और एक दो एग्जांपल देख लीजिए, उसके बाद में टाइप्स की बात करेंगे। जैसे एग्जामिनी, अब आप एग्जामिनी में ध्यान से देखें, इसके फोर सिलेबल्स हैं और एग्जामिनेशन में फाइव सिलेबल हैं। एग्जामिनेशन में कैरेक्टराइजेशन में सिक्स सिलेबल्स हैं। ठीक, अब सिक्स सिलेबल ये कैसे पता चलेंगे, तो ये जो है जब तक आप फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन नहीं करेंगे तब तक नहीं पता चलेगा, तो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इसके लिए सीखना पड़ेगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो बताना, मैं अलग से एक एक चीज लिख कर बता दूंगा इस फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन को। यहाँ टाइप्स ऑफ सिलेबल, सिलेबल के कई टाइप्स हैं। जैसे एक सी भी, सी भी का मतलब कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट, जैसे फैट में एफ, फिर फोनेटिक सिलेबल देखिए, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इन सब का
है ना। वी सी जैसे आइस है, सी भी गो है, ठीक है, और वी जैसे आई है, ठीक। नेक्स्ट सी सी वी यानी कंसोनेंट कॉन्सोनेंट वोवेल ट्राई, सी 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 वी ट्रिपल सी भी, फिर ट्रिपल सी भी सी स्ट्रीट, ट्रिपल सी भी डबल सी स्ट्रेंज, ट्रिपल सी भी ट्रिपल सी है ना स्ट्रेंथ, भी ट्रिपल सी सी भी फोर सी, फिर डबल सी भी ट्रिपल सी, डबल सी भी फोर सी, फिर यहाँ डबल सी भी डबल सी ग्रैंड। अब ये चीज़ें थोड़ा अभी कम समझ में आ रही होंगी, ऐसी चीज़ें हैं, क्या करोगे भाई, एक बार में समझ में नहीं आती हैं। फिर ये हैं, यहाँ फिर स्लैबिक कॉन्सोनेंट्स में एल एम एन, ठीक, ये एग्जाम्पल हैं, जैसे बटन है। अब बटन में यहाँ पर आप देख सकते हैं बटन, ठीक है। बटन को बहुत बारीकी से देखेंगे तो दो सिलेबल्स हैं, वैसे तो एक ही सिलेबल का है। इसी तरह टन, ये एक सिलेबल का है, बटन में एक तो हो गया, हो जाता है बट, दूसरा टन, टन एक्चुअली ऐसे। और ये सिंबल नहीं लिखा जाता है, छोटा का सिंबल ये जब उल्टा भी होता है तो इसे इग्नोर कर दिया जाता है। अब यहाँ इसके जैसे यहाँ एबल, एबल दो सिलेबल है, भी सी सी भी, ठीक है। फिर यहाँ पर सिलेबिक कॉन्सोनेंट्स एल एम एन मस्ट बी प्रेजेंट एट लास्ट, ये सिलेबिक कॉन्सोनेंट एल एम एन ये एट लास्ट प्रेजेंट होना चाहिए। अब यहाँ देखें, ये सिलेबल का स्ट्रक्चर है ना, C03, इसका मतलब कॉन्सोनेंट जो है ना वो शुरुआत में मैक्सिमम 3 तक हो सकते हैं, बीच में एक वोवेल हो सकता है, डबल नहीं, और लास्ट में कॉन्सोनेंट जो है 4 टाइम हो सकता है मैक्सिमम, 0 से लेकर 4 टाइम हो सकता है। C मीन्स कॉन्सोनेंट, V मीन्स वोवेल। अब यहाँ पर देखिए वर्ड स्ट्रेस है, द सिलेबल इन द वर्ड डेट इज स्पोकन बाय अप्लाइंग मोर एम्फेसिस और प्रेशर इज कॉल्ड स्ट्रेस, ठीक है। शब्द में जिन सिलेबल को ज़्यादा इम्फेसिस या प्रेशर या जोर देकर बोला जाता है उसे स्ट्रेस कहते हैं। मीन्स भी अप्लाई स्ट्रेस ऑफ डेट सिलेबल, जैसे ऑप्टेन है ना, तो ऑप्टेन में 10 पर स्ट्रेस है। अब स्ट्रेस दो तरह का होगा, वर्ड स्ट्रेस और सेंटेंस स्ट्रेस। वर्ड स्ट्रेस में अगेन टू टाइप होगा, प्राइमरी वर्ड स्ट्रेस और सेकेंडरी वर्ड स्ट्रेस। प्राइमरी वर्ड स्ट्रेस, आ स्ट्रेस डेट इज यूज्ड ऑन द लॉन्गेस्ट एंड लाउडेस्ट सिलेबल। देखिए प्राइमरी वर्ड स्ट्रेस वो होता है कि जिन स्ट्रेस को लॉन्गेस्ट और लाउडेस्ट सिलेबल, या सॉरी लॉन्गेस्ट और लाउडेस्ट सिलेबल पर जो स्ट्रेस लगता है उसे कहते हैं प्राइमरी वर्ड स्ट्रेस। प्राइमरी वर्ड स्ट्रेस इज यूज्ड इन हायर वर्टिकल पोजीज, हायर वर्टिकल बार। देखिए प्राइमरी वर्ड स्ट्रेस को हायर वर्टिकल बार में लिखा जाता है, जैसे ओवर में प्राइमरी वर्ड स्ट्रेस ओवर। सेकेंडरी वर्ड स्ट्रेस इन इट लॉन्गेस्ट एंड लाउडेस्ट सिलेबल इज नॉट यूज्ड एंड नॉर यूज्ड। ये कह रहे हैं, देखिए लॉन्गेस्ट और लाउडेस्ट सिलेबल पर जो है सेकेंडरी वर्ड स्ट्रेस को नहीं यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड इन लो वर्टिकल बार, इसको एक लो वर्टिकल बार में यूज किया जाता है। एडिंग प्रीफिक्स इन नाउन, नाउन में प्रीफिक्स को ऐड करने के लिए प्राइमरी स्ट्रेस का यूज किया जाता है, और जबकि मेन या बेस फॉर्म पर सेकेंडरी स्ट्रेस का यूज किया जाता है ना। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं ओवर कोट, तो ओवर कोट में ओवर प्रीफिक्स है तो ओवर पर प्राइमरी वर्ड स्ट्रेस आएगा, है ना, और कोट पर जो है सेकेंडरी वर्ड स्ट्रेस का आएगा। आप सिंबल देख लीजिए ध्यान से, आउटलुक में आउट पर प्राइमरी वर्ड स्ट्रेस आएगा और लुक पर सेकेंडरी वर्ड स्ट्रेस आएगा। इतना क्लियर है। फिर इसके बाद देखिए इफ ओनली वन सिलेबल इन अ वर्ड, अगर वर्ड में केवल एक ही सिलेबल हो तब क्या होगा, स्ट्रेस अकर्स इन डेट सिलेबल बट डेट इज नॉट यूज्ड। ये देखिए क्राई, बट, इस तरह से when if two or more than two syllables in the word we have to need to use stress or at least one syllable। देखिए एक काम करिए, आप ऐसे देख लीजिए इसको, बाकी इन सबको लिख लिख कर समझाना पड़ेगा तभी ज़्यादा समझ में आएगा, ऐसे कुछ मतलब नहीं है इसका समझने का। एक बार देख लीजिए, अगर समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो अलग से इसको बता दूंगा मैं। आप देख सकते हैं ये चीज़ पूरा, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, ये है आपका, यहाँ रूल्स हैं, कुछ रूल्स हैं कि किस तरह से स्ट्रेस का यूज करना है। ओके, ये देखिए एक बार इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर एक रूल और है लास्ट में। ओके,
यहाँ पर देखिए वर्ड में स्ट्रॉन्ग एंड वीक फॉर्म्स ऑफ द वर्ड। स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स आर ऑफन लॉन्गर एंड लाउडर। वर्ड्स के जो स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स होते हैं वो जनरली लॉन्गर होते हैं और लाउडर होते हैं, वाइल वीक फॉर्म्स आर फ्लैटरर एंड क्विकर। जबकि जो वर्ड के वीक फॉर्म्स होते हैं वो फ्लैटर होते हैं और क्विकर होते हैं। वर्ड डैड, अब डैड का पहले ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन देखिए, इस तरह से होता है। ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है जब यहाँ ए का मात्रा होगा, और जब यहाँ डेट है ना, जब यहाँ ए का मात्रा लगाया जाएगा तब ये बिग फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। सर्टेन वेल नोन इंग्लिश वर्ड्स डेट कैन बी प्रोनाउंस्ड इन टू डिफरेंट वेज, वन इज स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स एंड सेकंड इज बिग फॉर्म्स। इंग्लिश वेल नोन इंग्लिश वर्ड्स हैं जिनको दो तरीके से बोला जाता है, स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स के रूप में और बिग फॉर्म्स के रूप में। जैसे देखिए आई विल डैट स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स को रिप्रेजेंट करता है डैट इसमें, लेकिन सेकंड में आई होप डैट से विल कम, यहाँ पर डैट जो है बिग फॉर्म्स को रिप्रेजेंट करता है। इन सबका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के साथ दिया गया इन सबको। बिग फॉर्म्स में जैसे इट इज कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इट्स, है ना, वी हैव कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म वी हैव, है ना, वी के बाद अपास्ट्रॉफी के साथ वी ई लगा है, यूजुअली टू अ सिंगल फोनिम। डू नॉट, डोंट, आई एम, आम, आई विल, इस तरह से इसका यूज किया गया है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ये कुछ कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म है। अब फंक्शन वर्ड्स, ऑलमोस्ट ऑल द वर्ड्स विच हैव बोथ अ स्ट्रॉन्ग एंड वीक फॉर्म्स बिलोंग टू अ कैटेगरी दैट मे बी कॉल्ड द फंक्शन वर्ड्स। वर्ड्स डेट डू नॉट हैव अ डिक्शनरी मीनिंग्स, ऐसे वर्ड्स जिनका डिक्शनरी मीनिंग नहीं होता है, डेट इज कॉल्ड फंक्शन वर्ड्स। दीज फंक्शन वर्ड्स आर वर्ड्स सच एज ऑक्सिलरी वर्ब्स, prepositions, conjunctions, etc., all of which are in certain circumstances pronounced in their strong forms but which are more frequently in their weak forms. Common weak forms words the, अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, ठीक है। ए एन बिग फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है इस तरह से। इंटोनेशन क्या होता है? इंटोनेशन इज राइज एंड फॉल ऑफ द वॉइस इन स्पीकिंग। स्पीकिंग में जो वॉइस का राइज होता है, जो फॉल होता है, इसी को इंटोनेशन कहते हैं। राइज या फॉल से ही सेंटेंस का डिफरेंट मीनिंग निकल पाता है।